अद्भुत बनेगा जान मेरी फूल जैसी 2:15 हो रहे हैं और 2:30 से एनुअल डे शुरू होने वाला है बच्चों का। तो उसको दिखाने के लिए मैं चल चुका हूँ घर से, अभी मैं रास्ते में हूँ। ये खूबसूरत से जो वादियाँ हैं देवदार के, उसके दर्शन किए। उसके अलावा मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे माउंट कार्मेल स्कूल जो है उसमें क्या स्थिति हो रही है। तो वहाँ के दृश्य दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ का म्यूजिक जो चल रहा है, कॉपीराइट मत देना यार। चलिए उसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ शुरू हो रहा है एनुअल फंक्शन। दुनिया भर की ये गाड़ियाँ हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ है। तो वहाँ जाना है और वहाँ जो प्रोग्राम है उसको दिखाएंगे। और चलिए आगे का दृश्य दिखाते हैं। कार्मेल स्कूल में पहुँच चुके हैं। ये देखिए स्वागत में बच्चे बैंड बाजे के साथ। इसी से अंदर की तरफ चलते हैं या साइड से चलें? किधर से? चलिए। तो ये देखिए, हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद स्वागत। थैंक यू सबको, थैंक यू। ये देखिए स्वागत में लगे हुए ये लोग हैं और यहाँ पे बन रही है चाय। अभी फिलहाल शुरू नहीं है, ये सब लगी हैं कुर्सियाँ। ये हैं बहुत ही तगड़ी जगह है। ये है माउंट कार्मेल स्कूल चंपावत। ये देखिए कितने बहुत ज़्यादा अच्छी। चौड़ा हो गया, बढ़िया। तो इधर तक चौड़ा हो गया, पार्किंग का उधर हो गया है, नीचे भी है पार्किंग। एसपी साहब है एसपी साहब आ चुके हैं चीफ गेस्ट के रूप में। चीफ गेस्ट के रूप में डीएम साहब आने वाले थे, किन्हीं कारणों से वो नहीं आए, तो एसपी साहब आ चुके हैं। अब इनके स्वागत में ये बैंड जो है इनके स्वागत में, और जिला जज भी आए हैं, उनके स्वागत में बजेगा। तो देखते हैं आगे के दृश्यों में। आप अपना प्यार के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब लोगों तक पहुंच पाए और अच्छा सा वहां से भी आनंद ले पाएँ। जो लोग नहीं देख पाए लाइव, तो वीडियो के माध्यम से देख पाएँ। Requested to take their seats. Tonight is not just another evening, it's a canvas of colors, a dance of emotion, a celebration of Navras, the 9 shades that paints the soul of life. From the sparkle of joy to the calm of peace, from the fire of courage to the softness of love, each rust tells a story, each feeling finds its stage tonight. We extend a heartfelt welcome to the galaxy of intellectuals. Guest of honor SP Champavat, Mr. Ajay Ganpati, President of the function, Reverend Father Davis, Your Lordship, Mr. Anuj Kumar Sangal, Principal, Reverend Sister Shelley, Reverend Fathers, Reverend brothers and Reverend sisters, respected dignitaries, dear parents, loving teachers and non-teaching staff. and our energetic friends. This evening is woven with passion, rhythm and heart, a celebration that speaks through art, music and expression. Together, let us witness dreams taking form, creativity coming alive, and emotions dancing in perfect harmony. So, let the curtains rise, let every smile, every expression beat the spirit of Navratsotsavaha 2025-26, a festival of emotion, the symphony of life.
इसमें क्रिकेट में मैं 3 ऐसे लोगों की कहानी बताऊंगा आप लोगों को। इसमें सबसे पहला नाम आता है विनोद कांबली। आई होप बहुत लोगों को पता होगा ये नाम। दूसरा नाम आता है जो सबको ही पता होगा, सचिन तेंदुलकर। और तीसरा नाम शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, अमोल मुजुमदार। तो ये कहानी मैंने इसलिए आज यहाँ पे बताना उचित समझा। विनोद कांबली आप जैसे जानते हैं बहुत ही टैलेंटेड एंड गिफ्टेड प्लेयर था, जो रमाकांत आचरेकर सर जो ट्रेनर उनके कोच थे, क्रिकेट के कोच थे, उनका एक बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड प्लेयर था। उनको बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। शुरुआती दौर में टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले वही क्रिकेटर थे। लेकिन जैसे मेटियोरिक राइज हुआ वैसे ही सिमिलरली मतलब मेटियोर जो है बर्नआउट हो गया। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि टैलेंट, आपके यहाँ पर उपस्थित जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों में टैलेंट अगर है तो डेफिनेटली वो सक्सेस का पहला दरवाजा ओपन करती है। लेकिन आगे के सारे दरवाजे ओपन करने के लिए अपने पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो वो डिसिप्लिन अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल करियर में इस पर्टिकुलर क्रिकेटर का नहीं था, जिस वजह से टैलेंटेड होते हुए भी आसमान के बुलंदियों को ना छू पाए। दूसरे क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जिनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। रमाकांत आचरेकर सर उनके बारे में बोलते थे कि
विनोद कामली से लिटिल लेस टैलेंटेड बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उनके निजी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था। अगर आपने सचिन तेंदुलकर के किस्सा सुना होगा तो वो स्कूल जाने से पहले सुबह 4 बजे उठ के शिवाजी पार्क स्टेडियम जो मुंबई में, वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते थे। और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्ट हुए इंडियन क्रिकेट टीम में, उसमें भी 2 क्रिकेट मैच के बीच में बहुत सारे प्लेयर बाहर घूमने घामने पार्टी करने के लिए चले जाते थे, लेकिन ही वॉज द वन प्लेयर हु यूज्ड टू प्रैक्टिस इन नेट्स 2 क्रिकेट मैचेस के बीच में। तो उन्होंने कभी अपने जीवन में जो है डिसिप्लिन नहीं छोड़ा और हमेशा हार्डवर्क, परसिवरेंस रखा, जिस वजह से आज वो सक्सेस में एकदम पीक पे चले गए। और हम लोग उनका हमेशा, क्रिकेट जब भी आता है तो हमारे दिमाग में हमेशा सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि टैलेंट, ओनली टैलेंट होना जरूरी नहीं है, लाइफ में डिसिप्लिन होना भी जरूरी है, और वही हमारे बच्चों को सिखाना भी जरूरी है। और तीसरा एग्जांपल जो मैंने अमोल मुजुमदार का बोला, आप में से बहुत कम लोग शायद अमोल मुजुमदार को जानते होंगे। इस साल विमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, उसके जो हेड कोच है वो अमोल मुजुमदार है, एंड he was also one of the students of रमाकांत आचरेकर, जो क्रिकेट कोच थे विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर के। he was equally talented, लेकिन उनको लक ने साथ नहीं दिया, इस वजह से उनका इंडियन क्रिकेट टीम में चयन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं छोड़ी, वो लगे रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाले बैट्समैन वही है अभी भी। और फाइनली जब इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने 2025 में जब वर्ल्ड कप जीता, तो एंटायर टीम डेडिकेटेड दैट वर्ल्ड कप टू अमोल मुजुमदार। तो मैं ये 3 एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि हमारे, आई होप सभी स्कूल्स में 3 तरीके के बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे टीचर्स और पेरेंट्स की आती है। दूसरे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें मे बी कम टैलेंट होगा या थोड़ा स्लाइटली कम टैलेंट होगा, लेकिन डिसिप्लिन बहुत होता है, और वो सचिन तेंदुलकर की तरह सक्सेस को छूते हैं। और तीसरे कैटेगरी ऐसी होती है जो टैलेंट भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लक नहीं होता है, जिस वजह से उनको मेंटली सपोर्ट करना हमारे सभी टीचर्स और पेरेंट्स का कर्तव्य है। और वो अगर परसिवरेंस रखते हैं तो एक ना एक दिन उनको भी जो है ग्लैमर और सक्सेस मिलता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को भी मैं बताना चाहूंगा, हर एक बच्चा जो है उसमें पोटेंशियल होता है, उसमें कोई ना कोई गुण होते हैं जिसको परखना बहुत जरूरी है। वही उसके लिए एक एरोप्लेन जैसे उड़ने के लिए इंजन का इस्तेमाल करता है, वही उसका इंजन होता है। पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो, आपको पता होगा जब कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसका जो ग्राउंड के साथ संपर्क होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू होता है। तो ये काम जो है वो पेरेंट्स का होता है कि उसको, जब वो फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, अपने बच्चा जब अपना अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, तो उसका संपर्क हमेशा ग्राउंड पे बने हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो उसके माता पिता है, पेरेंट्स है, उसके साथ रहना चाहिए ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि 2 फ्लाइट का बीच में आपस में टकराव ना हो, एक्सीडेंट ना हो। Essence of Adbhut Ras, the emotion of wonder and amazement. So get ready to be surprised, to be amazed as our talented performers take you on a magical journey of Adbhut Ras. Put your hands together for the mesmerizing dance performance on Adbhut Ras. कभी वो जमाना था जब खुशियाँ आंगन में खेलती थी, आज वही खुशियाँ स्क्रीन में सिमट गई। आइए देखें 2 पीढ़ियों का मिलन और एक माँ की चिंता अद्भुत रस के साथ। अरे बेटा, ये क्या है तेरे हाथ में, चमकती पटरी सी? दादाजी, ये मोबाइल है, इससे मैं दुनिया से बात भी कर सकता हूँ और गेम भी खेल सकता हूँ। अरे बेटा,
मिट्टी से खेलते थे, पेड़ों पर झूलते थे। ये कैसा अनोखा जमाना आ गया है। नमस्ते चाचा जी, पर ये अद्भुत चीज अब चिंता बन गई है। देखिए, ये ही मोबाइल हाथ में रहता है, न पढ़ाई न बाहर खेलना, बस हर समय गेम ही गेम। माँ, इसमें क्या बुरा है? इसमें तो मेरी टीम, मेरे दोस्त सब है, यही मेरी दुनिया है। अब मैं तो इस बच्चे से परेशान हो गई हूँ, कुछ समझना ही नहीं चाहता। हेलो रोहन, आज मैंने एक नया गेम देखा है, चलो ट्राई करें। हाँ तो चलो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। देख बेटा, तकनीकी अद्भुत है, पर जब अद्भुत चीजें हमें कैद कर ले तो वो वरदान नहीं अभिशाप बन जाती है। शायद आप सही कह रहे हैं। आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपने ही घर में अकेला हो गया हूँ। मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मोबाइल का सही यूज करूँगा और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाऊँगा। है तू, जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला।